रुचिरा षष्ठवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं षष्ठः पाठः समुद्रतटः तृतीयभागः पाठस्य पाठनाभ्यासः। नमो नमः। षष्ठ्यां कक्षायां स्वागतम्। षष्ठः पाठः समुद्रतटः तृतीया चतुर्थी विभक्तिः। तृतीयः गद्यांशः। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने दो गद्यांशों को पढ़ लिया है समुद्र तटः इस पाठ के, और आज हम तीसरे गद्यांश को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा गद्यांश। आइए प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देखेंगे प्रत्येक शब्द को। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बंगोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरबसागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। आइए अब देखते हैं भारत के मानचित्र को, और यह है भारत का मानचित्र। और दिशाओं के बारे में जानते हैं कि कौन सी दिशा में कौन कौन से राज्य हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम इत्यादि जो राज्य हैं वो है पूर्व दिशा में, और पश्चिम दिशा में जो राज्य हैं वो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये पश्चिम दिशा में पड़ते हैं। और उत्तर दिशा में पड़ने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर। और दक्षिण दिशा में पड़ने वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये दक्षिण दिशा के राज्य हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये समुद्री भाग है जो नीले रंग में हमें दिखाई दे रहा है। यह है बंगोपसागर, जिसको हम बंगाल की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, और ये पड़ता है पूर्व दिशा में। और ये है दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। और पश्चिम दिशा में हमें जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा सागर है? वो है अरब सागर। अब ये तीन महासागर हैं, और तीनों महासागर आपस में कहां पर मिलते हैं? ये मिलते हैं कन्याकुमारी नामक स्थान पर। तीनों समुद्रों का यहां पर मिलन होता है। अब आगे चलते हैं पाठ में। पाठ की व्याख्या को देखते हैं। भारतस्य तिस्रु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। तो प्रत्येक शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, कौन सा वचन है, इसको देखेंगे। भारतस्य, भारतस्य, भारत की। तो भारत शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है भारतस्य। और तिसृषु, त्रि शब्द है, संख्यावाची है, और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में बनता है तिसृषु, तीनों में या तीनों। दिशासु, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है यह दिशा शब्द, और प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति बहुवचन में यह बनता है, और इसका अर्थ होता है दिशाओं में। समुद्र तटाः, समुद्र तट शब्द है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बन रहा है, और अर्थ हुआ समुद्री तट। संति, असधातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है संति, और इसका अर्थ होता है हैं। अर्थ देखते हैं संपूर्ण पंक्ति का। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्री तट हैं या समुद्री किनारे हैं। अब अगली पंक्ति को देखते हैं। अगली पंक्ति है अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् जो है वो सर्वनाम वाचक अस्मद शब्द से पंचमी विभक्ति बहुवचन में बनता है, और इसका अर्थ होता है इसी से। एव अव्यय प्रयोग है, अर्थ होता है ही। कारणाद, कारण शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है कारण से। भारत देशः, भारत देश शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और बनता है भारत देश। प्रायद्वीपः, प्रायद्वीप भी जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग है, और प्रायद्वीप इसका अर्थ हुआ। इति जो है अव्यय प्रयोग है, और इसका अर्थ होता है ऐसा। कथ्यते, ये कथ धातु से प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। कहा जाता है,
हिंदी अर्थ देखेंगे, इसी कारण से भारत प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। अब प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप ऐसा भूखंड होता है जो तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा होता है और जिसका एक भाग भूमंडल से घिरा होता है। अब आगे चलते हैं। आगे है पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। तो पूर्व दिशायाम, ये पूर्व दिशा, दिशावाची आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है और यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन में इसका प्रयोग हुआ है। ऐसे बंगोपसागर जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, बंगोपसागर इसका अर्थ हुआ। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, हिंद महासागर इसका अर्थ हुआ। पश्चिम दिशायाम, यहाँ भी पश्चिम दिशावाची शब्द है, आकारांत और सप्तमी विभक्ति एक वचन का यह भी रूप है और इसका अर्थ हुआ पश्चिम दिशा में। च अव्यय प्रयोग है, इसका अर्थ होता है और। अरब सागर, अरब सागर जो है वो पुलिंगवाचक प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थ हुआ अरब सागर अस्ति है। अब पंक्ति का अर्थ देखते हैं हिंदी में। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। अब अगली पंक्ति में चलते हैं। अगली पंक्ति क्या है? एतेषां त्रयाणां सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां पुलिंग जो है, पुलिंग एतत् शब्द है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इनका, त्रयाणाम, ये त्रि शब्द है, पुलिंगवाचक षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में इसका प्रयोग है। तीनों का, सागराणाम, सागर शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग हुआ, अर्थ हुआ सागरों का। संगमः, संगम शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, संगम, मिलन। कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट एक संयुक्त पद है, संयुक्त लिखा गया वाक्य है। कन्याकुमारी तटे, तो ये सप्तमी एक वचन में बना तटे और कन्याकुमारी तट पर। अर्थ हुआ इसका भवति, भू धातु लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है भवति, अर्थ होता है होता है। इन तीनों सागरों का संगम या मिलन कन्याकुमारी तट पर होता है। अब देखेंगे इससे अगली पंक्ति क्या है। इस अगली पंक्ति है अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र जो है अव्यय प्रयोग है, अर्थ होता है यहाँ पूर्णिमायाम, पूर्णिमा में सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, पूर्णिमा में चंद्रोदयः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, चंद्रोदय शब्द है इसमें। चंद्रोदय अर्थ हुआ सूर्यास्तम, सूर्य जम अस्तम बना सूर्यास्तम और अर्थ क्या हुआ सूर्यास्त, जब सूर्यास्त होता है उस समय को। च अव्यय प्रयोग है, अर्थ होता है और। युगपदेव, युगपद जमा एव एक ही साथ। द्रष्टुम दृश्य धातो हो तुमन प्रत्यय सति द्रष्टुम बना, अर्थ हुआ देखा जा। शक्यते शक धातो हो प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति में बनता है एक वचन में, शक्यते सकता है। अर्थ क्या हुआ हिंदी अर्थ? यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है। अब ये चित्र आप देख सकते हैं, इसमें कन्याकुमारी में पूर्णिमा के दिन का दृश्य है, जहां पर चंद्रमा उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ सूर्य जो है वो अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन वो भी पूर्ण होता है और सूर्य तो वैसे ही पूर्ण होता है, तो दोनों एक जैसे लगते हैं और बड़ा सुंदर दृश्य ये लगता है। अब चलते हैं अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य क्या है हमारा? लेखनात्मकम कार्यम क्या है? पाठम दृष्ट्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, पाठ को देखना है ध्यान से और उसी में से ये प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपने करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और इन रिक्त स्थानों को भरिए। और स्मरणात्मकम कार्य क्या है? भारतस्य त्रयाणाम सागराणाम नामानि स्मरन्तु, भारत के जो 3 सागर महासागर हमने बताए उनके नाम आपको याद करने हैं। और रचनात्मकम कार्य क्या है? समुद्री तट का एक सुंदर सा दृश्य आपने बनाना है जिसमें चंद्रमा का उदय हो रहा हो और सूर्य का उसमें अस्त हो रहा हो। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगले भाग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।
रुचिरा